नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के न्यूज़ रूम से सुनील कुमार। मैं कोशिश करता हूं कि धर्म से परे किसी बात पर बोलूं, धर्म पर बोलते बोलते थक जाता हूं। लेकिन दिक्कत यह है कि हिंदुस्तान में मैं तो धर्म को छोड़ने की कोशिश करूं, धर्म मुझको नहीं छोड़ता। रोज़ सुबह किसी न किसी खबर की शक्ल में, सोशल मीडिया पर चल रहे किसी अभियान में कहीं न कहीं से धर्म आ जाता है। अब कल रात से एक पर्चा आ रहा है जिसको बहुत से लोगों ने मुझको भेजा। वो ये है कि काशी विश्वनाथ मंदिर जो है उसमें पूजा करने के लिए, सावन के महीने में पूजा के लिए कुछ किस्म की पूजा, कुछ किस्म के दर्शन, अभिषेक, आरती जो भी होता होगा, उसकी फ़ीस तय की गई है अलग अलग, और उसका एक रेट कार्ड जैसा बनाकर उसको मंदिर ने जारी किया है। काशी विश्वनाथ मंदिर ने ऐसा एक रेट कार्ड जारी किया है ट्रस्ट ने, और उसमें अलग अलग दिन कौन कौन से श्रृंगार होंगे उसकी लिस्ट है। सुगम दर्शन 500 रुपये से सामान्य दिनों में शुरू होंगे। श्रावण सोमवार को 750 रुपये लगेंगे सुगम दर्शन में, जो सबसे कम खर्च वाला है। मैं दाम नहीं कहूँगा, ईश्वर के दर्शन का दाम कैसे कोई कह सकता है, इसलिए मैं खर्च कह रहा हूँ। वहाँ से लेकर मंगला आरती 1000 और आखिरी में जाके श्रावण श्रृंगार, ये 20,000 रुपये, 20,000 रुपये लगेंगे इसके लिए। तो इसको लेके कुछ लोग अभियान चला रहे हैं कि ये काशी विश्वनाथ मंदिर का भी ये एक बाजारूकरण कर दिया गया है और भगवान के दर्शन बेचे जा रहे हैं और पूजा आरती को बेचा जा रहा है। कुछ लोगों ने मुझको भी भेजा कि आपको इसके बारे में बोलना चाहिए। पहले तो मैं सोच रहा था इस बारे में न बोलूं, मैं किसी अधार्मिक मामले में बोलूं। धर्म बहुत हो गया है, ज़िंदगी में धर्म उतना होना नहीं चाहिए। लेकिन ये सावन शुरू हो रहा है और सावन में चारों तरफ धार्मिक माहौल रहेगा, और ये शिव का एक बड़ा मंदिर है काशी विश्वनाथ। यहाँ पर अगर श्रृंगार का इस तरह से ये एक रेट कार्ड बनाकर जारी किया गया है तो उस पर कुछ बोलना मुझको ठीक लगा, लेकिन मैं महज उसी पे बोलना नहीं चाहता हूँ। आप लोगों को सबको याद होगा कि देश में, दक्षिण भारत में तिरुपति एक बड़ा पुराना मंदिर है और बड़ा मंदिर है। शायद हिंदुस्तान में सबसे अधिक तीर्थयात्री उसी एक मंदिर में जाते हैं। राज्य सरकार ने ट्रस्ट पर अपने एक बड़े सीनियर आईएएस अफसर को बिठा रखा है। अफसर बदलते रहते हैं, लेकिन वो वरिष्ठ आईएएस अफसर रहते हैं वहाँ पे मंदिर ट्रस्ट में। और मंदिर में आने वाले दान से मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, कई तरह के अस्पताल, कई तरह के समाज कल्याण के काम किए जाते हैं वहाँ पे। लेकिन उस मंदिर में शायद कमाई सबसे ज़्यादा होती है। वहाँ दर्शन के लिए लोग आते हैं। वहाँ भी इसी किस्म का एक रेट कार्ड है कि आप कौन सी पूजा करवाने चाहेंगे, उसका कितना पैसा लगेगा, ये कई तरह की चीज़ है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, तिरुपति मंदिर से लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर तक जिसके जेब में कोई पैसा नहीं है, जो खाली जेब भी जाते हैं, उनको भी दर्शन का इंतज़ाम है। मैं अपने कुछ धर्मालु दोस्तों के साथ में तिरुपति गया हूँ। वहाँ पे आम कतार जो कि लंबी लगती है, खासी लंबी लगती है, उससे होकर अगर आप जाते हैं तो कुछ घंटों में और कभी कभी कुछ खास मौक़ों पे 1-2 दिनों में आप प्रतिमा तक पहुँचते हैं। आपको एक झलक देखने मिलती है, उतनी देर में आपको धक्का दे के दूर कर दिया जाता है। लेकिन जो पैसा देते हैं उनको केवल वहाँ पहुँचने के लिए शॉर्टकट मिलता है, दर्शन का वक्त उतना ही मिलता है, पल दो पल का। जो लोग और अधिक पैसा खर्च के अभिषेक करवाते हैं, कोई आरती करवाते हैं, कोई अलग रस्म करवाते हैं, उनको शायद भीतर जाने मिलता होगा, मुझको उस बारे में मालूम नहीं है। तो देश में बहुत से ऐसे हिंदू तीर्थ हैं जहाँ कोई पैसा नहीं लगता, कुछ एक ऐसे हिंदू तीर्थ हैं जहाँ पर पैसा लगता है। लेकिन कोई भी हिंदू तीर्थ शायद ऐसा नहीं है जो बिना पैसे के दर्शन न करवाता हो। ऐसा ही दूसरे धर्मों का भी होगा, मेरा अंदाज है।
सिखों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान स्वर्ण मंदिर जो है, उस स्वर्ण मंदिर में तो वहाँ 24 घंटे लंगर चलता है। 1-2 लाख जाने कितने लोगों को रोज़ वहाँ पर प्रसाद के रूप में, जिसको हिंदू प्रसाद कहते हैं, उस रूप में सिखों के स्वर्ण मंदिर में वहाँ लंगर में लोगों को लंगर कराया जाता है, खाना खिलाया जाता है। उसको खाना नहीं कहते होंगे, कुछ और कहते होंगे। ये बाकी गुरुद्वारों में भी रहता है, केवल स्वर्ण मंदिर में नहीं है। हिमाचल जब घूमने हम गए तो मणिकरण में ऐसे एक गुरुद्वारे या मंदिर में मैंने भी ऐसा ही प्रसाद जैसा खाना बिना पैसे के खाया था, जो खाना गर्म पानी के सोते पर बना था, बिना आग लगाए हुए, बिना किसी ईंधन के। खौलता पानी निकलता है ज़मीन से, उस पे बना था। लेकिन मैं अभी और धर्मों के बारे में सोच रहा था तो मुझको याद आया कि 2000 या 2002 में जब मैं यूरोप गया घूमने के लिए, उस वक्त इटली गया। इटली में रोम के बीच में वेटिकन नाम की एक बस्ती है, जो कि कैथोलिक ईसाई लोगों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। कैथोलिक ईसाई लोगों का, ईसाइयों में बहुत से समुदाय हैं, वो कैथोलिक ईसाई लोगों का सबसे बड़ा धर्म स्थान है। वहीं पर पोप रहते हैं, वहीं पर वेटिकन के विश्वविख्यात संग्रहालय हैं। मैं किसी धार्मिक भावना से नहीं गया था वहाँ, मैं संग्रहालय देखने गया था। संग्रहालय देखने की फ़ीस थी कुछ $16 या $15 ऐसा कुछ लगा होगा। वहाँ विश्वविख्यात मूर्तियाँ, विश्वविख्यात पेंटिंग्स ऐसी हैं वहाँ पर। तो मैं उस हिस्से को देखने गया था। पोप के दर्शन के लिए पोप बाहर आते हैं, हफ्ते में एक फिक्स दिन है, उस दिन कुछ घंटे या कुछ देर के लिए वो बाहर रहते हैं। एक बैटरी से चलने वाली बग्गी में वो घूमते हैं, जितने किनारे लोग रहते हैं उनको मुफ्त में दर्शन हो जाते हैं, फिर वो अपने घर के भीतर चले जाते हैं। लेकिन वेटिकन में किसी चर्च में जाने की कोई फ़ीस लगती हो ऐसा मुझको याद नहीं पड़ता। संग्रहालय में जाने की ज़रूर फ़ीस लगती है, जो ईसाई धर्म की पूजा की जगह नहीं है, जो वहाँ पर दुनिया के जो सबसे मशहूर कुछ पेंटर और शिल्पकार, मूर्तिकार रहे हैं, उनकी कलाकृतियाँ हैं वहाँ पे, उसका पैसा लगता है। फिर मैं याद करने की कोशिश कर रहा था, कुछ लोगों से अभी बात की, थोड़ा सा मैंने पढ़ने की कोशिश की इंटरनेट पर, तो मुसलमानों का जो हज यात्रा उनकी सबसे बड़ा तीर्थ होता है उनकी ज़िंदगी में, वो सऊदी अरब के जेद्दा में जाना पड़ता है प्लेन से। पहले जहाज भी जाते थे वहाँ पे, अभी जाते हैं कि नहीं मालूम मुझको, लेकिन प्लेन तो जाते हैं। वहाँ मक्का मदीना उनका तीर्थ स्थान है, अपनी रस्मों से करते हैं। उसके बारे में मैंने पता लगाने की कोशिश की तो पता लगा मुझको कि वहाँ कोई फ़ीस नहीं लगती है, लेकिन भारत सरकार लोगों से पैसा लेती है वहाँ जाने का, उसमें अपनी तरफ कुछ सब्सिडी देती है। ये एक बड़ा लंबा विवाद चले आ रहा था, इस बारे में मैं आपकी जानकारी बढ़ाना चाहूँगा। हुआ ये था, हज सब्सिडी के नाम से, चूँकि अल्पसंख्यक मुस्लिमों में गरीब ज़्यादा हैं और उनका तीर्थ स्थान दूर है और वहाँ तक जाना आना सस्ता नहीं है, लाखों रुपए लगते हैं, तो इसलिए भारत सरकार एक हज सब्सिडी देती थी कि जो जाना चाहते हैं वहाँ पे वो हज कमेटी में वो अर्जी दें, और उसके बाद अगर उनकी बारी आती है, लॉटरी निकलती है कि कितने लोग हज जाएंगे इस बार, कौन कौन जाएंगे, तो जिनकी बारी आती है वो बाकी का पैसा जमा करते हैं और उनको सब्सिडी मिलती है। ये लंबे समय से चले आ रहा है। लेकिन इसमें बड़ी दिलचस्प बात है कि मुस्लिम समाज के बड़े बड़े लोग इस सब्सिडी के खिलाफ मांग करते रहे कि इसको ख़त्म किया जाए। हिंदू समाज भी मांग करता था कि ये भेदभाव है, ये अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण है, इसको ख़त्म किया जाए। हिंदू समाज भी मांग कर रहा था और मुस्लिम समाज के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े प्रोफेसर, स्कॉलर, इमाम बुखारी या सलमान खुर्शीद जैसे राजनेता, सभी किस्म के लोगों के नाम मुझको अभी दिखे जिन लोगों ने अलग अलग समय पे कहा इस हज सब्सिडी को ख़त्म किया जाए, क्योंकि इससे मुसलमानों की छवि ये बन रही है कि वो सरकार की रियायत से मदद पाकर, सब्सिडी पाकर हज करने जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए, ये मुसलमानों का कहना है, ये हिंदुओं का भी कहना है।
मुसलमानों ने कि इस बात को कुछ और आगे बढ़ाकर कहा। उन्होंने बतलाया कि भारत सरकार कोई हज सब्सिडी नहीं देती है, वो सब्सिडी देती है एयर इंडिया को, जो कि अभी कुछ समय पहले तक सरकारी एयरलाइंस थी। वो हज के मुसाफिरों को लेके जाती थी, लाती थी। तो भारत सरकार अपनी ही एयरलाइंस को सब्सिडी देती थी कि इन लोगों को लेकर जाओ और वापस लेकर आओ। दिलचस्प बात यह है कि मुसलमानों के बहुत से नेताओं का ये कहना है कि एयर इंडिया की जो सब्सिडाइज्ड सरकारी रियायत के बाद जो टिकट थी वो प्राइवेट एयरलाइंस की बिना किसी रियायत वाली टिकट से महंगी थी। तो सरकार इधर एक हाथ से सब्सिडी देती थी, उधर दूसरा हाथ नीचे रख के उस सब्सिडी को लेके अपने जेब में रख लेती थी। बदनाम वो मुसलमान होते थे जो उस सब्सिडी के सहारे हज करने जाते थे। इसलिए मुस्लिम समाज भी इसका जमकर विरोध कर रहा था। 2012 की बात है, सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच 2 जजों की, उसमें एक मुस्लिम जज थे, एक हिंदू जज थी महिला। इन दो ने ये फैसला किया, एक फैसला सुनाया हज सब्सिडी के मामले में कि ये हज सब्सिडी खत्म की जानी चाहिए। सरकार को अगर शौक है, ये शौक मेरी भाषा है, जज ने नहीं लिखा था, कि सरकार को अगर कोई सब्सिडी देनी है मुसलमानों को, कोई मदद करनी है कि अल्पसंख्यक गरीब हैं, तो वो उनके कल्याण के कार्यक्रमों पे खर्च करे, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके रोजगार, ऐसे आर्थिक कार्यक्रमों पे खर्च करे सरकार। ये धर्म के लिए, ये तीर्थ यात्रा के लिए, हज करने के लिए सरकार कोई सब्सिडी न दे। ये 2012 में एक हिंदू एक मुस्लिम 2 जजों की बेंच ने फैसला दिया। उन्होंने सरकार को 10 साल का समय दिया कि 2022 तक इस हज सब्सिडी को खत्म कर दिया जाए। उसकी वजह यह थी कि जो एयरलाइंस, एक सऊदी अरब की एयरलाइंस और एक हिंदुस्तान की एयरलाइंस जो लेके जाती थी वहाँ मुसाफिरों को, इन दोनों के ही भाड़े, हवाई भाड़े जो हैं वो बाकी एयरलाइंस के बिना रियायत वाले भाड़े से ज़्यादा थे। इसलिए ये कहा गया कि बदनाम हो रहे हैं नाहक कि सरकारी रियायत पे तीर्थ करने जा रहे हैं, इसको बंद किया जाए। अब मैं इसी समय पर याद कर रहा हूँ कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे कुछ एक राज्य हैं जो अपने अलग अलग धर्मों के लोगों को उनके तीर्थ स्थान जाने के लिए, हालांकि ये हज करने के लिए या वेटिकन जाने के लिए इतना महंगा भाड़ा नहीं देते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के भीतर कई जगहों पे जाने के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार कई धर्मों को देती है रियायत, खर्च करके भेजती है, टिकट काट के भेजती है। मध्य प्रदेश की सरकार भी करती है। मुझको ठीक से याद नहीं है कि वो केवल हिंदुओं को देती है या और धर्मों के लोगों को भी देती है। ये जानकारी दुरुस्त करना चाहूँगा मैं, अगर ऐसा कुछ है तो। हिंदुओं को तो मिलता ही है, और लोगों को भी मिलता होगा तो मुझको मालूम नहीं है उसके खिलाफ। तो ये धर्म को लेके कई तरह की सब्सिडी का चलन रहा है। कई तरह से धर्म कमाई भी करता है, कई तरह से की हुई कमाई से धर्म कई तरह के जन कल्याण के काम भी करता है। जो दान मिलता है, तिरुपति में बड़ा बड़ा दान मिलता है, लोगों को भरोसा नहीं होगा, लेकिन वहाँ एक ऐसा कपड़े की बड़ी सी थैली लगे रहती है, इतनी ऊंची रहती है, जिसमें अगर मुझको दान डालना है तो मुझको हाथ उठा के उसमें डालना पड़ेगा। उसमें कई बार 10 लाख 20 लाख रुपए के नोट एक बंडल में निकलते हैं। जब उसको खोलते हैं तो जो दानदाता हैं बहुत पैसा दान देते हैं, उससे वहाँ जन कल्याण के कई काम होते हैं। लेकिन अगर जन कल्याण के काम होने हैं, उसके लिए अगर कोई थोड़ी ज़्यादा फीस देने वाले लोग हैं, काबिल लोग हैं, जो लाइन में लंबा लगना नहीं चाहते हैं, तो उनको पैसा दे के दर्शन हो जा रहा है, उसमें क्या दिक्कत है। तो मैंने आपको ये 3-4 जगहों का बतलाया। इन 4 की थोड़ी थोड़ी मेरी जानकारी है। मैं धर्मालु नहीं हूँ, आस्तिक नहीं हूँ, इसलिए मेरी जानकारी बड़ी सीमित है। मेरा इस पे कुछ कहना भी नहीं है। ये ज़रूर है कि जो हज की सब्सिडी दी जाती थी वो गलत बात थी। किसी भी धर्म के ऊपर सरकार को खर्च नहीं करना चाहिए। जो सरकारें हिंदुस्तान के भीतर अपने लोगों को तीर्थ यात्रा कराने के लिए रेल की टिकट देती हैं, खर्च करती हैं, वो भी बंद होना चाहिए। बल्कि इस्लाम के बड़े जानकार लोगों ने तो इस बात को लिखा था और सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा भी गया, बाहर भी उन्होंने कहा। और मैंने जब कॉलेज में समाजशास्त्र पढ़ा था तो उसमें भी एक चैप्टर था जिसमें
मुसलमानों के रिवाज, उनके शादी के रिवाज, तलाक के रिवाज, हज के रिवाज, ये सब थे। उसमें ये पढ़ा था हमने, और सुप्रीम कोर्ट को बताया भी गया कि इस्लाम में ये कहा गया है कि अगर किसी के ऊपर कर्ज बकाया है तो उसको हज करने नहीं जाना चाहिए। उसके हज करने से उसका कुछ भला नहीं होगा, उसको ईश्वर की कोई कृपा नहीं होगी उसके ऊपर, उसको कोई जन्नत नसीब नहीं होगी अगर उसके ऊपर कर्ज बकाया है और वो हज करने जा रहे हैं। तो ऐसे ही कहा गया है कि आपके परिवार के लोगों की अगर ज़रूरतें हैं, मान लीजिए परिवार में कोई बीमार है, मान लीजिए परिवार में बहुत गरीबी है, खाने का नहीं है, तो आपको हज करने नहीं जाना चाहिए। उसका मतलब यह है कि आपको पहले अपने परिवार को देखना चाहिए। आपको परिवार को भूखा मरते छोड़ के, बीमार छोड़ के, गरीब छोड़ के, उनकी पढ़ाई लिखाई का पैसा लेके हज करने नहीं चले जाना चाहिए। ये भी लिखा हुआ है। ये भी कहा गया है कि आपको कर्ज लेके नहीं जाना चाहिए, आपको सरकारी रियायत लेके नहीं जाना चाहिए। ये उसकी एक व्याख्या बाद में तय की गई, क्योंकि जब ये रीति रिवाज, ये बातों को लिखा गया इस्लाम के मानने वाले लोगों ने, उस वक्त सरकारी रियायत जैसी कोई चीज़ थी नहीं, तो इसलिए उस वक्त उन्होंने ये लिखा कि कर्ज लेके नहीं जाना चाहिए। आपके ऊपर कर्ज बकाया है तो भी नहीं जाना चाहिए। अलग अलग धर्मों के अलग अलग रिवाज हैं। मुझसे जो लोग उम्मीद करते थे कि मैं काशी विश्वनाथ के बाजारूकरण के खिलाफ लिखूं, मुझको इसमें कोई बाजारूकरण दिख नहीं रहा है। मुझको लगता है कि मंदिर के भीतर बैठने की जगह सीमित है, उसके लिए आपके पास कुछ किस्म की ताकत रहनी चाहिए। तो राजनीति और सत्ता की ताकत रहनी चाहिए कि नेता और अफसर को वहाँ भीतर ले जाकर बैठाकर उनसे पूजा करवाई जाती है, और आम लोगों को 1-2 सेकंड के दर्शन के बाद धक्का दे दिया जाता है। तो ये केवल भगवान के घर पर नहीं है, ये तो पूरी दुनिया में ही है। आप सड़क पे चल रहे हैं, मान लीजिए पैदल, साइकिल से जा रहे हैं, 2 व्हीलर से जा रहे हैं, और लाल बत्ती धारी, सायरन और काफिले वाले कोई नेता या जज वहाँ से निकलते हैं, तब भी आपको लाठी से किनारे हाँक दिया जाता है। ये केवल मंदिर की बात नहीं है, ये ताकत की बात है जिसका इस्तेमाल सब जगह होता है, मंदिर के भीतर भी होता है। आप देखेंगे कि उज्जैन में महाकाल के दर्शन को अगर कमलनाथ जा रहे हैं, या राहुल जा रहे हैं, या शिवराज सिंह जा रहे हैं, या दिग्विजय जा रहे हैं, तो उनको भीतर गर्भगृह में ले जाके बगल में बैठा के पूजा करवाई जाती है। ये पैसे का खेल नहीं, ये ताकत का खेल है। इसमें पैसा एक किस्म की ताकत है। तो मेरे कुछ दोस्त चाहने वाले जो उम्मीद करते थे कि मैं इस रेड कार्ड के खिलाफ बोलूं, उनको मैं थोड़ा निराश करना चाहता हूं। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं। धर्म की पूरी सोच पूंजीवाद पर टिकी हुई है। केवल इसी धर्म की नहीं, तमाम किस्म के धर्मों की सोच, ईश्वर की धारणा पूंजीवाद के आधार पर टिकी हुई है। धर्म को बनाया इसीलिए गया था कि जो राजा है या समाज के जो ताकतवर लोग हैं, उनके दबदबे को कायम रखा जा सके। राजा के, पैसे वाले लोगों के दबदबे को कायम रखा जा सके। इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे प्रवचन होते हैं, या कुछ धर्मों में चौमासा होता है, किसी में कुछ होता है। इनको कौन करवाते हैं? जो सबसे ज़्यादा पैसे वाले हैं वो लोग करवाते हैं। वो उन धर्म गुरुओं के, प्रवचनकर्ता के सबसे करीब रहते हैं। और मैंने ऐसा सुना है, मैंने देखा नहीं है, मेरे पास कोई कागज़ या सबूत नहीं है, कि बहुत सारे प्रवचनकर्ता, बहुत से धर्म गुरु, ये लोग जो पैसा इकट्ठा होता है उसका कुछ हिस्सा इन्हीं सेठों के पास ब्याज पर छोड़कर चले जाते हैं। मुझको नहीं मालूम ये सच है या नहीं है। एक किसी धर्म गुरु के बारे में ये कहा गया था कि जब देश के एक बड़े शेयर दलाल के यहाँ छापा पड़ा, तो शेयर दलाल तो ठीक था, धर्मगुरु को हार्ट अटैक आ गया था। कुछ लोगों का कहना था कि उनके सैकड़ों करोड़ रुपए उस धर्मगुरु के, उस शेयर दलाल के पास थे। मुझको नहीं मालूम है, मेरे पास कोई भी सबूत नहीं है। मैं केवल जन चर्चा बता रहा हूँ, और सबूत नहीं है इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। तो मुझको धर्म का रेड कार्ड बनना, ईश्वर के दर्शन का पैसा लेना, इन सब, ये मुझको विवाद महत्वहीन लगता है। धर्म हमेशा से पैसे वालों का और ताकत वालों का रहा। बहुत सारे धर्मों में, बहुत सारे देशों में राजा को ईश्वर का दूत कह दिया गया।
बहुत समय तक, सैकड़ों बरस, हजारों बरस तक राजा को ईश्वर का दूत माना जाता था। तो जिसके हाथ सत्ता है, चाहे वो जितना ही जुल्मी हो, उसको ईश्वर का दूत मान लिया जाता था। और धर्म के कारोबार को कब्जा कौन रखते? कारोबारी जितने हैं, व्यापारी, कारोबारी, पैसे वाले, ये कब्जा करके रखते हैं। ईश्वर हमेशा से पैसे वालों के साथ रहा है, पैसे वालों के कब्जे में रहा है। आपको अगर किसी जगह की कोई फीस ली जा रही है, रेट, दाम, जो भी आप कहें, लिया जा रहा है, आपको नहीं जाना है, आप मत जाइए, बाहर से दर्शन कर लीजिए। कहा गया है कि कण कण में भगवान, जर्रे जर्रे में ऊपर वाला है। ऐसे अलग अलग धर्मों में इस बात को कई जगह से, कई तरीके से कहा जाता है। आज इतनी ही बात, मैं बिल्कुल इसके खिलाफ नहीं हूँ। और पैसा वसूल सकते हैं, और पैसा वसूलें, उसको किसी नेक काम में इस्तेमाल कर सकते हैं तो उसमें करें। ऐसा ना हो कि उसको ट्रस्ट के लोग खा जाएं, जैसा कि हिंदुस्तान में अधिकतर जगहों पर होता है। तो आपको लगता है कि और पैसा उगाही की जा सकती है, भक्तों से तो जरूर कीजिए, जिनकी देने की ताकत होगी देंगे, और नहीं तो बाहर कटोरा लेके बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, उनकी रोजी रोटी भी ईश्वर के नाम पर चलती है। तो केवल पैसे से काम नहीं चलता, पैसे से दर्शन नहीं होते। ये गरीब तो दिन रात दर्शन कर लेते हैं, बैठे ही रहते हैं वहाँ पे। अगर ईश्वर के करीब रहने से, दर्शन करने से इतना ही भला हुआ रहता तो कुछ लोग पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ भीख क्यों मांगते रहते कटोरा लेके। ये केवल मंदिरों का नहीं है। मैं मुंबई गया, हाजी अली दरगाह के बाहर, वहाँ भी बैठे हुए थे लोग इसी तरीके से, सभी जगह बैठे रहते हैं। तो खैर, ये धर्म की केवल चर्चा है, मेरी कोई राय नहीं है। आपसे फिर किसी खबर को लेकर मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप इनको सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, इसकी कोई फीस नहीं है।